Hello, children. So, the today topic which I have taken is the civil disobedience movement, the second mass movement of Gandhiji. It lasted from 1930 to 1934. And my today topic is the important causes of this movement. And I will cover the four important causes. First is Simon Commission. Second is Lahore Conference 1929. Then the rejection of 11 demands of Gandhiji by Lord Irwin. And last, Dandi March. After this Dandi March, the civil disobedience started. So today we will take one by one each and every cause और बहुत ही सरल शब्दों के अंदर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगी. चलिए चलते हैं. डियर चिल्ड्रन, इससे पहले वाली मैंने अपने लेसन में आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था, उसके कॉजेज जो मैं बहुत ही सिंपल वे से कोशिश कर रही हूँ. स्पेशली मेरे दिमाग में वो बच्चे भी हैं जिनसे हैवी आंसर्स याद नहीं होते, तो इन कंसेप्ट्स को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये कंसेप्ट समझ आ सके. आपको सबसे पहले जो साइमन कमीशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी. 1927 में साइमन कमीशन केम टू इंडिया एंड इन 1928 a commission of 7 members under the leadership of Sir John Simon, he was the chairman, children. ये यहाँ पर क्या करने आए थे? ये यहाँ पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए आए थे, उसकी जांच करने के लिए आए थे. यानी संवैधानिक किस प्रकार से संवैधानिक कार्यवाहियां, संवैधानिक व्यवस्था का कामकाज क्या ठीक चल रहा है, सारा कसूर चीजें जांचने के लिए आए थे. लेकिन मजे की बात क्या थी इसमें जिस चीज ने भारतीय नेताओं को बहुत अपसेट किया वो ये था कि दिस कमीशन डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन पॉलिटिकल लीडर. कोई भी भारतीय को, किसी भी भारतीय नेता को इस कमीशन के अंदर जगह नहीं दी गई. इसी वजह से भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया. अब क्वेश्चन उठता है कि विरोध कैसे करेंगे? उन्होंने विरोध किया काले झंडों के साथ. जब ये पहुंचा बॉम्बे तो लोगों ने काले झंडों के साथ इस कमीशन का स्वागत किया और लोगों ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए. आइए थोड़ा सा एक क्लिप देखते हैं जिसमें आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा. ये देखिए कितनी भीड़, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं लोग काले झंडों के साथ. काले झंडों का मतलब ये प्रतीक था, विरोध का प्रतीक. और जब पुलिस ने लाठीचार्ज चलाया तो हमारे प्रिय नेता लाला लाजपत राय के सर के ऊपर बहुत जोर से लाठी मारी गई और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो अस्पताल में उनकी डेथ हो गई थी. और यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि लाला लाजपत राय जी ने मरते समय एक बात बोली थी जो वाकई सत्य साबित हुई. उन्होंने कहा था, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी. ये देखिए, ये मैंने कुछ क्लिप्स, कुछ पिक्चर्स साइमन गो बैक, ये देखिए सारे कितनी भीड़. और सर जॉन साइमन, ये थे वो अध्यक्ष सर जॉन साइमन. लाला लाजपत राय की आप पिक्चर इमेज देख सकते हैं. तो यानी सिविल डिसोबीडियंस को शुरू करने में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सबसे पहला कॉज कौन सा एक्सप्लेन करेंगे? सर जॉन साइमन के लीडरशिप में जो साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों ने इस कमीशन का प्रोटेस्ट किया, बहिष्कार किया. आगे चलते हैं. The commission on arrival was boycotted by Indians. The Indian National Congress, कौन से मतलब कमीशन से जिन्होंने इसका विरोध किया? The Muslim League, Muslim League also protested, and other parties decided to oppose the Simon Commission. And how did they protest it? They organized strikes, rallies all over the country, and with the black flags and slogans, "Go back, Simon! Go back, Simon!" के नारे उन्होंने लगाए.
ये थोड़ा सा इसमें हाइड हो गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द सेकेंड कॉज वाज, चिल्ड्रन, ये घटना हुई 1928 में। उसके अगले ही साल 1929 में लाहौर सेशन यानी लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस कांग्रेस अधिवेशन में यह हुई कि पहली बार कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य है वो क्या डिक्लेयर किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, अब और कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पहली बार बच्चों तिरंगा झंडा लहराया गया। पहली बार यह डिसीजन लिया गया कि अब से हर साल 26 जनवरी के दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया करेंगे। ये डिसीजन लिया गया। चिल्ड्रन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने लिखनी है, जो नोट करनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, लेकिन इसके अलावा एक डिसीजन और था। महात्मा गांधी से भी ये बात कही गई, रिक्वेस्ट की गई, आह्वान किया गया कि नाउ दिस इज द टाइम कि हाँ अपना दूसरा बड़ा जन आंदोलन आप शुरू कीजिए, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कीजिए, ताकि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया गया है, उसको अचीव किया जा सके। आगे चलते हैं। तो इसी डिसीजंस को देखते हुए ये देखें, जब पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। आगे चलते हैं। ओके, जब महात्मा गांधी से कह दिया गया कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कीजिए, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कीजिए, तो गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 डिमांड्स लिखकर एक लेटर भेजा। एक्चुअली इट वाज नॉट ए लेटर, इट वाज एन अल्टीमेटम कि अगर आपने ये डिमांड्स को नहीं माना तो मैं अपना अगला आंदोलन शुरू करूंगा। एंड वो डिमांड्स कौन सी थी? इनमें बहुत सारी डिमांड्स थी और पीजेंट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबके लिए वो डिमांड्स थी, क्योंकि पीजेंट्स भी लगान से बहुत मुश्किल में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, क्योंकि उनके ऊपर जो फॉरेन इंपोर्ट्स करते थे उसके ऊपर ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगी हुई थी। यानी हर एक जो ग्रुप था वो अपने अपनी कुछ ना कुछ चीजों से दुखी था। तो गांधी जी ने सभी कैटेगरीज को, सभी क्लासेस के लोगों की डिमांड्स को उसमें शामिल किया था। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण डिमांड कौन सी थी? टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, क्योंकि सॉल्ट जो है वो अमीर और गरीब दोनों ही कैटेगरीज के लोग जरूर अपना इसको यूज करते हैं, और उसके ऊपर भी अंग्रेजी सरकार ने टैक्स लगाया हुआ था। और गांधी जी ने, जब लॉर्ड वायसराय इरविन ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 वॉलंटियर्स के साथ, चिल्ड्रन 78 वॉलंटियर्स के साथ 12 मार्च 1930 को कूच किया। वहां से एक यात्रा शुरू करी जिसे कि इतिहास में नमक यात्रा या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और देखो 240 मील की लंबी पैदल यात्रा करते हुए वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, और कितने हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए थे। देश प्रेम की भावना लोगों में ओत प्रोत से भरी हुई थी और लोग सबके सब गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। और वहां दांडी नामक जगह पे जाकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया। एंड लाइक दिस ही वायलेटेड सॉल्ट लॉ। और जैसे ही उन्होंने ये कार्य किया, जगह जगह जहां तट के ऊपर लोग थे वहां वहां सब लोगों ने समुद्र के पानी को बॉयल करके, दे बॉइल्ड वाटर एंड दे मैन्युफैक्चर सॉल्ट, इंडियन सॉल्ट बन गया। और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई। एक छोटी सी क्लिप देखेंगे जरूर सॉल्ट मार्च की। ये देखिए। Could even be thrown in jail for just making or selling this vital सॉल्ट preservative. मार्च के दौरान पुलिस ने भी सिविल In डिसोबीडियंस के 1930, दौरान जो अपना Mahatma Gandhi saw this injustice as the perfect opportunity to practice the kind of passive resistance he बहुत ज्यादा called लाठीचार्ज Satyagraha. और By ब्रूटल बिहेवियर Satyagraha, किया। Gandhi meant truth force. He meant mobilizing the power of truth. So in other words, he had to find a way in which the people would free themselves. So he Yet was at that time wasn't 61 by- years old, Mahatma Gandhi, when he started this On March Dandi march. 12th, the 61-year-old Gandhi So children, इससे पहले की जो वीडियो क्लिप थी उसमें हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छी, ये दांडी मार्च की जो क्लिप थी उसको देखा, बहुत कुछ समझ आया।
एक साल तक ये मूवमेंट बहुत जोर शोर से चलता रहा, लेकिन साल जैसे ही खत्म हुआ 1931 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया, एंड इंक्लूडिंग मैनी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया। 1931 तक आते आते ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है, इस बंदे के पीछे हजारों लाखों लोगों ने, बहिष्कार मूवमेंट चल रहा है, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार। ब्रिटिश सरकार को भी बहुत ही खतरा महसूस हो रहा था कि हम कहीं हमारा सब कुछ चौपट ही ना हो जाए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सरकार ने वायसराय इरविन को 1931 में महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए भेजा, और इन दोनों लीडर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट हैपेंड ऑन 5th March 1931. Now what this pact was about? लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि वो अपने इस आंदोलन को खत्म करें। तो गांधी जी को उन्होंने इस बात के लिए भी मना लिया कि जो मूवमेंट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होने जा रही है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कहा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाला गया है सभी को रिहा किया जाए, ठीक है। और भी उसमें बातें थी, जैसे अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, उन्होंने फ्री कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट को भी। ऐसे कुछ बातों को लॉर्ड वायसराय जो इरविन थे उन्होंने मान लिया। गांधी जी participated in second round table conference, children, but it was a failure. Why it was a failure? क्योंकि गांधी जी returned empty handed. There was, जिस चीज की बातचीत करने के लिए वो वहां गए थे उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। So British सरकार refused the basic demand of Indians for freedom. So he came back, he started his movement again with full enthusiasm, and this movement lasted till 1934. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन, आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझनी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने बहिष्कार आंदोलन को प्रमुख अपना जो हथियार है वो बनाया था, उन्होंने चीजों का बायकॉट किया, बहिष्कार किया। और सिविल डिसोबीडियंस में लोगों ने बहिष्कार तो किया ही, बायकॉटिंग तो की ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने लॉज को भी ब्रेक किया। आपने देखा होगा जैसे सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करना, फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक किया, लॉज को ब्रेक किया। तो ये मेजर डिफरेंस था। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने उसको विथड्रॉ कर लिया, लेकिन ये मूवमेंट जो इसको विथड्रॉ नहीं किया, ये धीरे धीरे 34 तक चलते चलते स्लोली अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि 1934 तक अंग्रेजों ने फिर से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाल दिया था। अगवा नहीं थे जब, तो लोग भी क्या करते फिर। तो इस तरह से स्लोली धीरे धीरे ये मूवमेंट फिनिश हो गई। इसके बाद हम कुछ और जो सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो बातें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगी। जैसे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप इनको भी याद कर लें एज इट इज ऐसे के ऐसे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। सो प्लीज सी दिस एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।